देखिए, आत्मानुभूति की धुन पंडित बनारसी दास जी को लगी थी। बनारसी दास जी अध्यात्म के बहुत अच्छे साधक और विद्वान थे। कहते हैं कि उन्होंने 3 दिन तक एक बंद कमरे में निर्वस्त्र होकर आत्मानुभूति का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। और उन्होंने अपनी अनुभूति को बड़ी बेपाकी से लिखा कि करनी को तो रस मिट्यो, अपने अर्थ कथानक में लिखा है, करनी को तो रस मिट्यो, मिल्यो न निज को स्वाद, और भई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पात। सारा अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है। मैं आत्मानुभूति के चक्कर में जो धार्मिक क्रियाएं मुझे करनी थी वो तो सब छूट गया, पर आत्मा का अनुभव मुझे हो नहीं पाया। आत्मा से मतलब शुद्ध आत्मा। मेरी दशा तो ऊंट के पात की तरह हुई जो हवा में ही उड़ गई। तो ये बातें हमें बहुत कुछ संकेत करती। अगर सच्चे अर्थों में शुद्धात्मानुभूति की बात करो तो बीत राग अवस्था में ही ये संभव है। और अगर वो अनुभूति घट गई तो केवल ज्ञान पक्का है, वो शुद्धोपयोग है। हाँ, आत्मानुभूति कहो तो हर किसी को होती, और सभी लोग अलग अलग भूमिकाओं में आत्मा की अनुभूति करते हैं, अपने अपने गुणस्थान के योग। आत्मा की वीतराग परिणति का अनुभव अलग है और अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप राग सहित अनुभूति का अलग है। तो सराग अनुभूति हर किसी को होती है, वीतराग अनुभूति केवल वीतराग साधुओं को।